जूही, ये सभी सहेलियां यहाँ रानी के आसपास ही रहा करती थीं, जिन्होंने उनका अंग्रेजों से युद्ध के समय पूरी तरह से साथ दिया था। इस जगह को कहा जाता है जंपिंग स्पॉट, यानी कि कुदाल स्थल। इसी जगह से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ घोड़े पर सवार होकर छलांग लगा दी थी और यहाँ से बाहर निकल गई थी। यहाँ से रानी कालपी जाना चाहती थी, जहाँ उनके सेनापति तात्या टोपे जी थे, लेकिन रास्ते में ही उनका घोड़ा शहीद हो गया। उन्होंने फिर अपना घोड़ा बदला और वो कालपी पहुंची, जहाँ उनका अंग्रेजों से बहुत भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में रानी विजयी हुई, जिसके बाद वो सीधा ग्वालियर गईं। बताया जाता है कि ग्वालियर जाते जाते रानी की सेना लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई थी और उनको थोड़ी सेना की जरूरत थी, लेकिन सिंधिया परिवार ने उनको सेना देने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से रानी को सिंधिया परिवार से धोखा मिला और 18 जून 1858 को रानी ग्वालियर में शहीद हो गईं। सन 1613 में जब झांसी का किला बनवाया गया था, तो ये भैरव मंदिर पहले से ही इस बंगरा नाम की पहाड़ी पर मौजूद था और इसको जैसे का तैसा ही यहाँ बना दिया गया। इस किले के परिसर में 3 मंदिर बने हुए हैं, जो है शिव मंदिर, गणेश मंदिर और भैरव मंदिर। ये है शिव मंदिर, जहाँ रोजाना महारानी लक्ष्मीबाई पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। ये है इस किले में बना फ्लैग होइस्टिंग पॉइंट और यहाँ हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि 15 अगस्त के दिन झंडा लहराया जाता है। ये नीचे में जो आप देख रहे हैं, ये उस जमाने में मोट यानी कि रक्षा खाइयां हुआ करती थीं, जिनमें पानी भर के रखा जाता था और इनमें मगरमच्छ वगैरह छोड़ दिए जाते थे, जिससे कि कोई दुश्मन अगर यहाँ हमला करना चाहे तो उनका शिकार हो जाए। तो इस किले को 3 लेयर की कड़ी सुरक्षा दी गई थी, जिससे कि कोई भी यहाँ कब्जा न कर सके। इस सामने वाले बुर्ज पर उस समय एक तोप रखी रहती थी, जिससे सैनिक दुश्मनों पर निगरानी रखा करते थे। इसी तरह की रक्षा खाइयां मैंने आपको आगरा के किले में भी दिखाई थी। यहाँ नीचे में कुछ कमरे बने हुए हैं, जो शायद उस समय सैनिकों के बैरक हुआ करते थे, यानी कि यहाँ पर सैनिक रहा करते थे। ये जो ग्रिल आपको दिखाई दे रही है, इसके नीचे हैंगिंग टावर हुआ करता था, जिसको फांसी घर के नाम से जाना जाता था। महाराज गंगाधर राव के समय में जो भी लूटपाट करता था या गलत कामों में दोषी पाया जाता था, उसको राजा यहाँ फांसी दिलवाया करते थे। यही वजह है कि महाराज गंगाधर राव के समय से ही यहाँ बुंदेलखंड में एक कहावत प्रचलित है, झांसी गले की फांसी, दतिया गले को हार, ललितपुर न छोड़ियो जब तक मिले उधार। बताया जाता है कि एक दिन महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियों के साथ रोजाना की तरह शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जा रही थीं और तभी यहाँ पर किसी अपराधी को फांसी लगाई जा रही थी। महारानी ने रास्ते में जैसे ही उस अपराधी को फांसी लगते देखा, वो उसी समय बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जब महारानी होश में आई तो महाराज ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो महारानी ने बताया कि उस अपराधी को फांसी लगते देखकर वो बेहोश हो गईं और उसी के बाद से महाराज ने इस फांसी घर को हमेशा के लिए बंद करवा दिया था।